क्या आपने सोचा है कि भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक एयरटेल की शुरुआत कैसे हुई? जहां रिलायंस जियो के आने से सारी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो रही थी, वहीं एयरटेल ने कैसे जियो का मुकाबला किया? आखिर इसके पीछे कौन है वो इंसान जो भारत में मोबाइल क्रांति लेकर आया? इस वीडियो में हम जानेंगे एयरटेल की पूरी कहानी को। जियो का औपचारिक आगाज करने के साथ 1980 के दशक में भारत में टेलीफोन का मतलब था लंबा इंतजार, सरकारी लाइनें और बहुत महंगा चार्ज। उसी समय एक बिजनेसमैन सुनील भारती मित्तल ने टेलीफोन इंडस्ट्री में कदम रखा। इन्होंने सबसे पहले पुश बटन वाले फोन को भारत में इंपोर्ट करना शुरू किया। उस समय भारत में रोटरी फोन चला करते थे। सुनील मित्तल ने साल 1984 में भारती टेलीकॉम की शुरुआत की। वो अमेरिका से पुश बटन वाले फोन लेकर आए और भारत में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने फॉक्स मशीन, कोर्डलेस फोन और फिर मोबाइल सर्विस में कदम रखा। 1995 में सुनील मित्तल ने भारत की पहली प्राइवेट मोबाइल सर्विस लॉन्च की। नाम था एयरटेल। ये सर्विस दिल्ली में चालू होती और लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। ये पहली बार था जब लोग अपने हाथ में मोबाइल लेकर कहीं से भी बात कर सकते थे। एयरटेल ने सपने को हकीकत बना दिया। उस समय एक कॉल की कीमत 16 रुपए प्रति मिनट थी, लेकिन फिर भी लोगों में इसका बहुत ज्यादा क्रेज था। एयरटेल ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क भारत के कोने कोने में फैलाया। इसके पीछे दो प्रमुख स्ट्रेटजी थी। फर्स्ट था आउटसोर्सिंग मॉडल। एयरटेल ने अपने नेटवर्क और आईटी सिस्टम को बाहरी कंपनियों को दे दिया, जिससे उनका खर्च कम हो गया। सेकंड था फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एयरटेल ने हर शहर, हर राज्य में सबसे पहले पहुंचने की कोशिश की। इसी वजह से साल 2003 तक एयरटेल भारत के कोने कोने में पहुंच चुका था और साल 2008 में 100 मिलियन यूजर का आंकड़ा पार कर लिया। एयरटेल ने भारत से निकलकर अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों में भी कदम रखा। साल 2010 में एयरटेल ने अफ्रीका की जैन कंपनी को खरीद लिया और इसके बाद एयरटेल ने अफ्रीका की 15 देशों में अपना कदम रखा। यह एक बड़ा रिस्क था, लेकिन एयरटेल ने दिखाया कि वो सिर्फ भारत की नहीं, ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी बनना चाहती। 2016 में जब रिलायंस जियो ने फ्री कॉलिंग और इंटरनेट के साथ एंट्री ली, 4G सर्विस रिलायंस जियो का औपचारिक आगाज करने के साथ ही एक के बाद एक हुए मुफ्त सेवाओं के ऐलान, तो तालियों से गड़गड़ा उठा माहौल। तब एयरटेल को तगड़ा झटका लगा। लाखों यूजर्स जियो की तरफ चले गए। कई टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई, लेकिन एयरटेल ने हार नहीं मानी। जहां बाकी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई, वहां एयरटेल ने अपने आप को फिर से खड़ा किया। एयरटेल ने इनोवेशन और डिजिटल सर्विसेज पर फोकस किया। एयरटेल एक्सट्रीम से वीडियो स्ट्रीमिंग में एंट्री ली। विंक म्यूजिक से म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक से फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा और अब 5G नेटवर्क पर तेजी से काम। आज एयरटेल एक डिजिटल टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। एयरटेल अब सिर्फ कॉल और इंटरनेट ही नहीं, बल्कि AI, IoT और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे रहा है। एयरटेल बिजनेस, छोटे बड़े बिजनेस को भी सेवा दे रहा है। एयरटेल का विजन है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और इसके पीछे सुनील मित्तल की दूरदर्शिता। एयरटेल की कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच, मेहनत और रिस्क लेने की ताकत किसी भी कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा सकती है। एक छोटे से बिजनेस से शुरू होकर एयरटेल आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, भारत की डिजिटल क्रांति की नींव है। आपको एयरटेल की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।